Hello everyone, welcome to my channel Study Junction, and in this video we are going to solve another source based questions which are an integral part of your social science exam this year. जैसे कि आपको पता है सोर्स बेस्ड एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में भी डाले थे, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं क्वेश्चंस। जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ सोर्सेज दिए जाएंगे एंड देन आपको उसका आंसर करना है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से है। तो यहाँ पर 3 तरह के सोर्सेज गिवन है। सोर्स ए में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है। सोर्स बी में आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। सोर्स सी में डिस्कस किया गया है अबाउट द रॉलेट एक्ट। साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर्स भी गिवन है। इससे आप देख सकते हो आपकी काफ़ी अच्छी एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे रीडिंग करते हो एनसीईआरटी की, वहाँ पर उसी तरह से हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक तरह से काफ़ी अच्छी रिवीजन होगी। तो यहाँ पर 3 मार्क का ये क्वेश्चन है एंड 3 क्वेश्चंस हैं इसके, एक सोर्स में से एक क्वेश्चन है। तो अब हम पहले सोर्स ए को रीड करते हैं एंड फिर उसका क्वेश्चन भी साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले सोर्स ए दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको हम रीड करते हैं। Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers, and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Then in 1918 to 19 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, आफ्टरमैथ्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सोर्स ए का है, व्हाट इज़ द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो काफ़ी सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, 1 लाइन में हम इसका आंसर कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी। आप बाकी और भी इलेबोरेट कर सकते हो, बट सिंस ये सिर्फ 1 मार्क का है तो इतनी सी डेफिनेशन काफ़ी रहेगी। अब चलते हैं सोर्स बी पर, दैट डिस्कसेस अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth, about the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience on the oppressor. तो अब आपने देख लिया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसका क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज गांधी जीज नोशन ऑफ सत्याग्रह। तो सिंपली हमें आइडिया बताना है गांधी जी के सत्याग्रह का। तो आप काफ़ी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. It also suggested that if the cause was true and struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. अपने वर्ड्स में भी आप इसे लिख सकते हो। अब चलते हैं लास्ट सोर्स सी पर, द रॉलेट एक्ट पर। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a hartal on 6th April.
तो ये था बेसिक आइडिया। अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई एंड हाउ डिड द रॉलेट एक्ट बीन पास्ड? तो इसकी आप सिंपली पैसेज में से भी लाइन देख सकते हो। इट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो इस तरह से आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर्स भी मिले हमें सोर्सेज में से ही। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हो अपने रियल एग्ज़ाम में। तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें हम सोर्स बेस्ड एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे एंड विल ट्राई कि हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।